क्या जो लोग नेकी का सिला बुराई से देते हैं उनके साथ नेकी करना छोड़ देना चाहिए, या जो लोग कमजरफी का मुजाहरा करते हैं उनके साथ नेकी करना छोड़ देनी चाहिए? ये 3 कहानियाँ आप सुनेंगे और इन 3 कहानियों को सुनने के बाद आप गहराई से समझ पाएंगे, फिर आप खुद फैसला करेंगे। एंड पे चलकर हम इसका खुलासा भी करेंगे, लेकिन पहले ये 3 कहानियाँ सुने ताकि आपको जो बात मैं करना चाहता हूँ उसकी डेप्थ, उसकी गहराई का पता चल सके। सबसे पहले पहली कहानी शुरू करते हैं कि एक बकरी और शेर जो है ना जंगल में इकट्ठे चल रहे थे। जब कौवे ने ये माजरा देखा कि बकरी और शेर जंगल में इकट्ठे चल रहे हैं तो वो बड़ा परेशान हुआ, हैरान हुआ कि ये कैसे मुमकिन हो सकता है कि बकरी और शेर इकट्ठे चल रहे हैं। जब बकरी अलहदा हुई तो वो कौवा जो है ना बकरी के पास चला गया और बकरी से कहने लगा कि ये मैं क्या देख रहा हूँ, ये क्या माजरा है, एक बकरी और शेर इकट्ठे चल रहे हैं, हालांकि शेर जो है बकरी का दुश्मन है। तो फिर बकरी ने जवाब दिया कि जब ये शेर बच्चा था, छोटा था, मासूम था जब, तो इसकी माँ जो है वो फौत हो गई थी। तो उस वक्त मैंने इसको अपना दूध पिलाया, इसको पाल पोस कर बड़ा किया है, लिहाजा ये मुझे अपनी माँ का दर्जा देता है और मुझे अपनी माँ ही समझता है, और मेरी उस नेकी का सिला मुझे इस सूरत में दे रहा है कि मेरे ऊपर अटैक नहीं कर रहा है। कौवा बड़ा हैरान हुआ, उसने सोचा कि आज के बाद मैं भी नेकी किया करूंगा, मैं भी दूसरों के साथ नेकी किया करूंगा। एक दिन सर्दियों का मौसम था, कौवा उड़ता हुआ जा रहा था। उसने क्या देखा कि एक चूहा जो है ना दलदल में फंसा हुआ है। उसने कहा बहुत अच्छा मौका है नेकी का, मैं नेकी करता हूँ। वो गया, उसने अपने पंजू से, पाँव से जो है ना उस चूहे को दलदल से बाहर निकाला, फिर उसको अपने पैरों के नीचे रखा ताकि वो ठंडा हो गया था, ताकि ये गर्म हो जाए, वार्म अप हो जाए, गर्म होके ये दोबारा से सेहत पकड़ ले, फिर मैं चला जाऊंगा। तो उसने क्या किया, उस चूहे को अपने पैरों के नीचे रखा ताकि इसको मजीद हवा ना लगे, ये गर्म हो जाए। जैसे ही चूहा थोड़ा सा गर्म हुआ, उसको थोड़ी सी ताकत मिलना शुरू हुई, तो उसने क्या किया, नीचे से उस कौवे के जो है ना पर काटने शुरू कर दिया आस्ता आस्ता। इस साइड का पर भी काट दिया, दूसरी साइड का भी पर काट दिया। अब कौवा समझा कि चूहा जो है हरकत कर रहा है, अब ये गर्म हो गया है, इसने सेहत पकड़ ली है, अब मुझे जाना चाहिए, उड़ना चाहिए वहां से। तो जब कौवा उड़ने लगा तो उससे उड़ा ही नहीं जा रहा था, क्योंकि उसके पर चूहा काट चुका था। बहुत परेशान हुआ वो कौवा। ऐसे ही पैदल चलते चलते वो बकरी के पास चला गया। बकरी से कहने लगा, तुमने नेकी की थी और तुमको नेकी का बेहतरीन सिला मिला था, और मुझे देखो मैंने नेकी किया और मेरा ये अशर हो गया है। बकरी ने कौवे से पूछा कि तुमने नेकी किसके साथ की थी? कौवे ने जवाब दिया कि मैंने नेकी चूहे के साथ की थी। तो बकरी ने कहा कि मैंने आला नस्ल जात देखकर नेकी की थी जिसका मुझे अच्छा सिला मिला है, और तुमने कम ज़र्फ, कम नस्ल के साथ नेकी की है जिसका तुम्हें ऐसी बुराई की सूरत में सिला मिला है। तो इससे क्या आपके जहन में आइडिया आया है? एक और कहानी है, ये कहानी आपने सुन ली है, अब अगली कहानी आप सुने। फिर अगली कहानी सुनने के बाद छोटी सी एक और कहानी है, फिर उसके बाद इसका खुलासा करेंगे कि क्या जो बुरे लोग हैं उनकी बुराई की वजह से उनके साथ नेकी करना छोड़ देनी चाहिए या नेकी का अमल जारी रखना चाहिए। अच्छा, एक आदमी जो दरिया के किनारे बैठा हुआ था, तो उसने अचानक से देखा कि एक बिच्छू जो है ना वो पानी में गिर रहा है, तो वो डूब जाएगा, यानी कोशिश कर रहा है बाहर आने की, लेकिन वो बाहर उससे आया नहीं जा रहा है, पानी में गिर रहा है। तो उसने क्या किया, बिच्छू को पकड़ा है हाथ से, तो निकाल के बाहर रखा है। जैसे ही बाहर रखा है, बिच्छू ने उसको डंग मार दिया है, फिर से वो दरिया की तरफ ही चलने लगा है, फिर से वो डूबने लगा है। आदमी ने फिर से दोबारा से उस बिच्छू को पकड़ा है और बाहर रखा है, फिर बिच्छू ने डंग उसको मारा है, फिर दरिया की तरफ, फिर वो यानी कि गिरने लगा। फिर आदमी ने तीसरी मरतबा बिच्छू को निकाला है, बाहर रखा है, तो फिर उसने डंग मार दिया उस बंदे को। एक दूसरा बंदा जो ये सारा माजरा देख रहा था, वो उस बंदे के पास आया और उससे कहने लगा, भाई ये बिच्छू बार बार आपको डंग मार रहा है, आप इसको बहने दो, दरिया में मरने दो इसको, बार बार आप इसकी जान बचा रहे हो। तो उस आदमी ने जवाब दिया कि ये बिच्छू जो है अपनी बुरी खसलत से बाज नहीं आ रहा है, तो मैं अपनी अच्छी खसलत से बाज क्यों आऊं?
ये स्टोरी भी आपने सुन ली है, ये भी आप अपने जहन में बिठा लें, क्योंकि आगे चलकर हम इसका खुलासा करने वाले हैं। अब हम सुनते हैं तीसरी एक कहानी। अच्छा, एक बंदा था, तो उसका जो हीरा था ना, हीरा एक चूहे ने निगल लिया है। रैट चूहे नहीं, हीरा निगल लिया है। अब चूहे बहुत थे, उसको समझ नहीं आ रही थी। उसने एक एक्सपर्ट बंदे को बुलाया है, कहा भाई मुझे वो चूहा ढूंढ कर दो जिसने मेरा हीरा निगला है। जब वो एक्सपर्ट बंदा वहां पर पहुंचा तो वहां पर हजारों की तादाद में चूहे थे। तो उनमें एक चूहा जो है ना अलग बैठा हुआ था साइड पे, उसने जाके उस चूहे को मार दिया। आदमी बड़ा हैरान हुआ। उसने उस बंदे से पूछा, आपको किस तरह से यकीन है कि इसी चूहे ने मेरा हीरा निगला है? तो उस आदमी ने एक बेहतरीन जवाब दिया। उसने कहा, जब गरीब और कम ज़र्फ टाइप लोगों को दौलत मिलती है ना, तो वो दूसरों से अलग थलग हो जाते हैं। तो ये चूंकि अलग थलग बैठा था, क्योंकि इसके अंदर हीरा था, तो ये अपने आप को अहम समझ रहा था दूसरों से, लिहाजा ये दूसरों की कंपनी में जाना पसंद नहीं कर रहा था। तो इसी तरह जब कम ज़र्फों को दौलत मिलती है तो वो जो है ना लोगों की महफिल से दूर हो जाते हैं, अपने आप को अलग थलग कर लेते हैं। वो समझते हैं कि हम एम हैं। ये 3 स्टोरियां आपने सुन ली। अब करते हैं खुलासा कि क्या किसी की बुराई की वजह से, किसी की कम ज़र्फी की वजह से उसके साथ नेकी का अमल करना बंद कर देना चाहिए या नेकी का अमल जारी रखना चाहिए? अच्छा, बात इस तरह से है कि नेकी तो करनी चाहिए, इसका सिला, बेहतरीन सिला अल्लाह की ज़ात देती है। लेकिन बाज़ औक़ात कुछ ऐसे लोग भी होते हैं माशरे के अंदर, आप ज़ाहिर है उठते बैठते हैं, आपको पता होता है जो आला ज़र्फ लोग होते हैं उनके साथ ज़्यादा नेकी करनी चाहिए, क्योंकि आला ज़र्फ के साथ जब आप नेकी करेंगे तो वो जब फलेंगे फूलेंगे तो मज़ीद वो आगे नेकियां करेंगे, वो और लोगों के साथ नेकियां करेंगे, वो ये नेकियों का सिलसिला फैलता चला जाएगा, वो भी देने वाले होंगे। लेकिन जब कम ज़र्फ के साथ आप नेकी करेंगे तो बाज़ औक़ात ऐसा भी हो सकता है कि वो कम ज़र्फ वो आपकी वजह से ताकत पकड़ कर आप पे ही हमला करना ना शुरू कर दे। मुख्तलिफ तरह के लोग पाए जाते हैं। बरकफ नेकी का अमल मैं समझता हूँ कि छोड़ना नहीं चाहिए और ज़र्फ वालों के साथ ज़्यादा नेकी करनी चाहिए, क्योंकि उनकी वजह से नेकी मज़ीद फैलेगी। वो भी फिर जब वो एनर्जी पकड़ेंगे, वो बेहतर हालात में होंगे, तो वो भी आगे इसी तरह का अमल करेंगे, दूसरों के साथ नेकी करेंगे, तो एक अच्छे लोगों का सिलसिला चल पड़ेगा। तो आपके जहन में भी कोई ख्याल, कोई फीडबैक आ रहा होगा इस वाले से, तो फीडबैक ज़रूर कमेंट बॉक्स में दें, ताकि आपके जो जहन के अंदर ख्यालात हैं वो भी दूसरों के साथ शेयर हो सकें। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़रूर बताएं कि ये 3 स्टोरियां आपको कैसी लगी हैं और आपका क्या नज़रिया है। मुझे इजाज़त दें, मैं हूँ इल्ताफ़ मलिक, आप देख रहे हैं इल्ताफ़ मलिक व्लॉग्स। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।